यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको क्या खाना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए क्या नहीं खाना है। अपनी डाइट में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में समस्याएं आती हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जनरली नज़रअंदाज किया जाता है, क्या नहीं खाना चाहिए। हमेशा हम ये बोलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हमें क्या खाना चाहिए, बच्चा नहीं रुक रहा है क्या खाएं जिससे कि बच्चा रुक जाए। सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए आपको क्या नहीं खाना चाहिए। ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको अपनी डाइट से हटा देनी है वो है सॉस। मार्केट में मिलने वाली कोई भी सॉस है, किसी भी प्रकार की है, बहुत अच्छे ब्रांड की है या बहुत ख़राब ब्रांड की है, या मोमोज़ की चटनी है जो कि आपको ठेलों पे अवेलेबल होती है, तो इन चीज़ों को सबसे पहले बंद करना है। ये जो सॉस होती है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मेयोनीज़ होती हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। सबसे पहले इसे बंद कर देना है, इसे अपनी डाइट से आपको हटा देना है यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। आजकल हर चीज़ के साथ सॉसेस अवेलेबल होती हैं, तब आपको इसे नहीं करना है। देखिए, अपनी डाइट से हमें सफ़ेद चीज़ों को हटाना है, बट हम नमक को कैसे हटाएं। खाना फीका तो खाया नहीं जाता है। खाने में आप नॉर्मल से कम नमक डालें, ऊपर से नमक नहीं डालना है। कभी भी इस चीज़ को अपनी एक हैबिट बना लें। खाना यदि फीका है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक, और ऊपर से तो नहीं डालना चाहिए। यदि आपको नमक कम लगता है तो ऊपर से नहीं डालना है। कुछ महिलाओं में हैबिट होती है कि वो चाय नहीं छोड़ सकती हैं, लेकिन वो चाय को फीकी कर सकती हैं। कोशिश करें कि ब्लैक कॉफ़ी पिएं, उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लैक टी आप पी सकते हैं। दूध वाली चाय यदि आप पीती हैं और आप इस हैबिट को छोड़ नहीं पा रही हैं, तब आप ऐसा करें कि उसमें चीनी ना डालें, या शुरुआत करें चीनी कम करें, धीरे 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 आप जब फीकी चाय पियेंगी तो भी आपको वो टेस्टी लगेगी। ऊपर से चीनी नहीं डालनी है, ये भी सफ़ेद प्रोडक्ट्स में से ही एक है, तो चीनी को भी बंद कर दें। उसके बाद आता है मैदा। देखिए, किसी ना किसी रूप से मैदा हम लेते ही लेते हैं। हम ब्रेड के रूप में लेते हैं, कोई भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कोई भी चीज़ ले रहे हैं हम, टोस्ट में हम मैदा खाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं इनमें भी तो मैदा ही है। उसके अलावा हम ये बोलते हैं कि हम तो बाहर की चीज़ें खाते ही नहीं हैं, हम मॉर्निंग में लेकिन मैदा, एम्प्टी स्टमक मैदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले इस मैदे को बंद करना पड़ेगा। मॉर्निंग में कोशिश करिए आप पोहा लें, आप उपमा खा सकती हैं, आप बेसन का चीला ले सकती हैं, या आप डोसा खा सकती हैं। आपको इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो ये मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। बिस्किट, टोस्ट वगैरह, ब्रेड वगैरह, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड है, उसे बंद कर देनी है। वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। इसके बाद आते हैं ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स, देखिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, मैं तो जूसेस के लिए मना करती हूँ, मैं फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का तो इनटेक करना ही नहीं है। पूरी पूरी चीनी है, एंड सबसे बड़ी बात है पैक्ड है, चीनी है, तो उसका तो सेवन हमें करना ही नहीं चाहिए। चिप्स वगैरह हो गए, क्योंकि ये पैक्ड हैं, क्योंकि इनको पैक करते हुए आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको जो भी खाना है आप घर में बना करके खा सकती हैं, बट मार्केट से पैक्ड चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना है बिल्कुल। उसके अलावा पानी खूब सारा पीना है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि दूध ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए। तो दूध, यदि आपको ऐसा लगता है मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, तब आप उसे टोन कर कर पी सकती हैं। यदि ऐसा नहीं है तब फिर आप उसको एकदम प्योर दूध पी सकती हैं, अदरवाइज़ आप उसे टोन करें और पिए। अपनी डाइट में यदि आप ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ जाएंगे, तब आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत मदद मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हमेशा क्या खाना चाहिए से ज़रूरी है क्या नहीं खाना चाहिए।
अगली बार आप कुछ भी सर्च करें यूट्यूब पर या गूगल पर, तब आप ये ज़रूर सर्च करें कि मुझे ये कंडीशन है, यदि मुझे थायराइड है तो मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे पीसीओडी है तो मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करें। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं तब आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।